हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फार्माकोलॉजी। हम लोग फार्माकोलॉजी में देख रहे थे। यूनिट 3 में हम लोगों ने अभी तक देखा निकोटिनिक रिसेप्टर, मस्करैनिक रिसेप्टर और उनका क्लासिफिकेशन, एडवर्स इफेक्ट, थेरेप्यूटिक यूज और कुछ नेमोनिक भी देखे थे, कैसे हम याद रखेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिम्पैथोमाइमेटिक और सिम्पैथोलाइटिक। तो स्टार्ट करते हैं। सिम्पैथोमाइमेटिक क्या होता है? सिम्पैथोमाइमेटिक का मतलब यही है कि एगोनिस्ट की तरह जो ड्रग ड्रग जो है वर्क करे। ठीक है। और माइमेटिक का मतलब होता है मिमिक करना, मतलब कॉपी करना किसी। सिम्पैथोमाइमेटिक्स वो ड्रग्स हो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को जो मिमिक करें वो कहलाती है सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। और ये स्टिमुलेट किसके द्वारा होते हैं? एड्रेनर्जिक के द्वारा, जैसे कि अल्फा बीटा डोपामिन, उनसे ये स्टिमुलेट होती है। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स और सब टाइप और उनके फंक्शन की बात करें तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर में अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, डी1 रिसेप्टर्स होते हैं। उनका प्रेजेंट ये जीक्यू, जीआई, जीएस प्रोटीन्स होती है। अल्फा 1 रिसेप्टर पे जीक्यू प्रोटीन प्रेजेंट है, तो वो क्या करवा रही है? वासो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है। वासो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो उससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर जो होगा बढ़ जाएगा। मेडियासिस जो आईज में पीपल है उसको ये कॉन्स्ट्रिक्ट करा रही है। ब्लेडर इंस्पेक्टर कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है, आप जो ब्लेडर है उसको भी कॉन्स्ट्रिक्ट करा रहे हैं। जी अल्फा 2 रिसेप्टर पे जीआई प्रोटीन प्रेजेंट होती है, वो क्या करा रही है? प्री सिनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर्स पे वर्क करती है और ये क्या करती है? नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को कम कर देती है। इससे क्या होगा? सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम हो जाएगा। बीटा 1 रिसेप्टर पे जी बस प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो क्या कर रही है? हमारे हार्ट रेट को बढ़ा रही है। ठीक। और कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो भी बढ़ रही है। रेनिन के रिलीज को भी बढ़ाता है। बीटा 2 रिसेप्टर जो होता है उसपे जीएस प्रोटीन प्रेजेंट है, वो क्या करता है? ब्रोंकोडाइलेशन होता है, वासोडाइलेशन होता है मसल का, यूट्राइन रिलैक्सेशन होता है, ग्लाइकोजेनोलिसिस। बीटा 3 रिसेप्टर पे जीएस प्रोटीन प्रेजेंट है, क्या करा रही है? लिपोलिसिस, होमोजेनेसिस। डी1 पे क्या होता है? डी1 पे वासोडाइलेशन होता है रिनल में और मेसेंट्रिक वेसल्स में। होने की बात करें कैसे हम याद रखेंगे अल्फा बीटा पे कैसे वर्क कर रहा है, तो अल्फा 1 क्या कर रहा है? वेसल्स को टाइट करता है। ठीक। अल्फा 2 फीडबैक इनहिबिशन, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। बीटा 2 लंग्स डायलेट कराता है। बीटा 3 हार्ट बंद की तरह काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक की। क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक में हम देखेंगे किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है सिम्पैथेटिक्स का। तो पहले डायरेक्ट एक्टिंग एडरेनर्जिक एगोनिस्ट, दूसरा इनडायरेक्ट एक्टिंग जो रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन और इनहिबिट रीअपटेक करते हैं। थर्ड मिक्स एक्टिंग। तो डायरेक्ट एक्टिंग में आता है दो तरह का, नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव में आते हैं तुम्हारे ड्रग्स एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन। और सेलेक्टिव में आते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर पे वर्क करते हैं फिनाइलिफ्रिन और मिथॉक्सिन। अल्फा 2 पे कोलिंडीन, मिथाइल डोपा। बीटा 1 पे डोब्यूटामीन। बीटा 2 पे साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, फोमिट्रॉल। डी1 पे फिनोल प्रोपाम। इनडायरेक्ट एक्टिंग जो रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन या फिर इनहिबिट करती है रीअपटेक को, उसमें कौन से ड्रग्स आते हैं? टाइमिंग, एम्फेटामिन और कोकेन। नेक्स्ट एक्टिंग में एफेड्रिन, स्यूडोएफेड्रिन। ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन होता है सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग का। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कैसे ड्रग्स जो हैं फार्माकोलॉजिकल एक्ट करती हैं। यस, ये कैसे वर्क करती हैं? ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं। अल्फा 1 पर प्रेजेंट है तो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगी। बीटा 1 पे तो हार्ट हार्ट रेट को बढ़ाएंगी और कार्डिक आउटपुट को बढ़ाती है। रिस्पायरेटरी में क्या करती है? ब्रोंकोडाइलेशन कराती है। बीटा 2 रिसेप्टर पर प्रेजेंट है, बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट है उस पे ब्रोंकोडाइलेशन कराती है। रिस्पायरेटरी में आइस में मेड्रियासिस कराती है। अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रही है पीपल। आइज में पीपल जो है इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रही है और डिक्रीज कराती है aqueous ह्यूमर प्रोडक्ट्स में, तो इसमें बीटा 2 अल्फा 2 प्रेजेंट। मेटाबॉलिक में ग्लाइकोजिनोलिसिस होता है, लिपोलिसिस होता है। बीटा 2 और बीटा 3 रिसेप्टर पे यूटरस यूटरस पे रिलैक्सेशन होता है। बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो कि यूज होता है प्री मेच्योर लेबर में। थेरापेटिक यूज की बात करें तो थेरापेटिक यूज क्या है इन ड्रग्स का? एड्रेनालिन जो एपिनेफ्रिन है, ठीक है,
वो क्या करते हैं, एनाफाइलैक्सिस लीविंग होती है, एनाफाइलैक्सिस तरह वर्क करती है, कार्डियक अरेस्ट में वर्क करती है और ऐड टू लोकल एनेस्थेटिक की तरह भी यूज करते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग को कम करने पर प्रोलॉन्ग एक्शन मिलता है, ठीक है। नॉरएड्रेनालिन में क्या होता है, शॉक में यूज करते हैं, ठीक है, जब कोई शॉक लगता है उसमें। सेप्टिक न्यूरोजेनिक होती है और वासोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाती है। तो आइसोप्रेनालिन की बात करें तो आइसोप्रेनालिन जो होता है हार्ट ब्लॉक को रोकता है और ब्रेडिकार्डिया को भी ये क्या करता है, रोकता है। इसमें बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट एगोनिस्ट की तरह वर्क करता है। फिर बात करते हैं डोपामिन कैसे वर्क करता है, एक्यूट हार्ट फेलियर में वर्क करता है, कार्डियोजेनिक शॉक्स में। फिर साल्ब्यूटामॉल, टलब्यूटामाइन और फोमेट्रोल ये कैसे वर्क करते हैं, हमें यूज करा जाता है सीओपीडी में यूज किया जाता है, जिसमें सीओपीडी में क्या कराते हैं, ब्रोंकोडायलेशन। सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या है, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। प्रोकोलाइटिक्स में भी यूज करते हैं। प्रोकोलाइटिक्स क्या होता है, प्रीमेच्योर लेबर को डिले करते हैं। क्लोनिडीन मिथाइल डोपा कैसे वर्क करता है, तो इसमें दिया जाता है जो कि सेंट्रल अल्फा 2 अगोनिस्ट की तरह वर्क करता है। फिनाइलेफिरिन जो होता है नेजल डिकंजेस्टेंट में यूज किया जाता है, जब जुकाम उखाम हो जाते हैं, नाक वाक बंद हो जाती है, तब हम फिनाइलेफिरिन और मेडियाटिक में भी यूज करते हैं। फिर बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की। एडवर्स इफेक्ट देखते हैं तो एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, ड्रग्स का हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, एरिथमिया, ट्रीमर्स, नर्वसनेस, इसेमिया ड्यू टू वासोकंस्ट्रिक्शन भी होती है, जिसके कारण वासोकंस्ट्रिक्शन। निमोनिक की बात करें तो कैसे हम याद रखेंगे एडवर्स इफेक्ट को, तो उसका निमोनिक क्या है, कैची, CACH5 कैची। कैची से T फॉर ट्रीमर्स, एरिथमिया, CNS एक्साइटेशन, हाइपरटेंशन और वाई सोमनिया। एक बात करते हैं सिम्पैथोलाइटिक। पैथोलाइटिक का मतलब क्या होता है, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है। हमने अभी बताया था सिम्पैथोमाइमेटिक होगा, तो माइमेटिक होगा तो कैसे वर्क करेगा, एक की तरह वर्क करेगा। लाइटिक जो होंगे वो कैसे वर्क करेंगे, एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करेंगे। सिम्पैथोलाइटिक्स वो ड्रग्स हो जो ब्लॉक करती हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को, ठीक है, या फिर इनहिबिट करती हैं एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन को, जो ट्रांसमिशन हो रहा होता है उसको ब्लॉक करती हैं, या फिर एडर्जिक रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देती है। इससे क्या होगा, फर्दर जो रिएक्शन होगी आगे होने वाली थी वो हमारी वहीं पे रुक जाएगी। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन इसका होता है अल्फा ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर में नॉन सेलेक्टिव में कौन सी ड्रग्स आती हैं, फेंथोलामिन और फेनॉक्सीबेंजामिन। सेलेक्टिव अल्फा 1 की बात करें तो सेलेक्टिव अल्फा 1 पे कौन सी वर्क करेंगी ड्रग्स, प्राजोसिन, पैराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टैमसुलोसिन। बीटा ब्लॉकर्स की बात करें तो बीटा ब्लॉकर्स में नॉन सेलेक्टिव, कार्डियो सेलेक्टिव और मिक्स्ड अल्फा और प्लस बीटा। तो नॉन सेलेक्टिव में कौन सी ड्रग्स आती हैं, प्रोपेनोलॉल, टिमोलॉल और नेडोलॉल। कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स होती है वो एटेनोलॉल, मिटोप्रोलॉल और बिसोप्रोलॉल। नेक्स्ट में अल्फा प्लस बीटा रिसेप्टर जो दोनों को मिक्स ब्लॉक कर सकती हैं वो कौन सी हैं, लेबुटालॉल और कार्बिडिलॉल। नेक्स्ट बात करते हैं जो ड्रग्स इनहिबिट करती हैं एड्रेनर्जिक के ट्रांसमिशन, तो एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन हो रहा है उसको जो ड्रग्स इनहिबिट करती हैं वो कौन सी हैं, रिसरपिन। रिसरपिन क्या करता है, डिप्लीट नॉरएपिनेफ्रिन स्टोरेज, जो स्टोरेज हो रहा होता है तुम्हारा नॉरएपिनेफ्रिन का उसको ये डिप्लीट कर देती है, ठीक है, तहस नहस कर देती है। फिर क्लोनेथिडीन, ठीक, वो क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं रिलीज को। क्लोनेथिडीन जो होता है वो क्या करते हैं, ब्लॉक कर देती है रिलीज को। अल्फा मिथाइल डोपा जो कि फाल्स ट्रांसमीटर है, अल्फा 2 अगोनिस्ट की तरह वर्क करता है। फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे होता है, तो अल्फा ब्लॉकर जो होते हैं वो क्या कराते हैं, तो हमारे वासोडायलेशन करा रहे होते हैं। तो वासोडायलेशन जब होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, ब्लैडर जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, नेक और पोस्टीरियर भी रिलैक्स होता है, जो कि यूजफुल होता है किसमें, बीपीएस में। फिर क्या होता है, बीटा ब्लॉकर्स क्या करा रहे हैं, हार्ट रेट को कम कर रहे हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको भी कम कर रहे हैं, रेनिन को रिलीज को भी कम कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। फिर मिक्स्ड अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स कैसे वर्क करते हैं, ये ब्लड प्रेशर को कम करेंगे, आफ्टर लोड को कम कर देते हैं, जिससे क्या होगा, हाइपरटेंशन इमरजेंसी यूज कर सकते हैं। जैसे अपने थेराप्यूटिक यूज की बात करें तो थेराप्यूटिक यूज कहाँ होता है, बीटा ब्लॉकर्स
सॉरी अल्फा ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स। तो अल्फा ब्लॉकर्स की बात करें तो अल्फा ब्लॉकर में क्या यूज हो रहा है, थियोब्रोमोसाइटोमा में, जो कि कॉन्सिडर्ड यूज होते हैं फिनॉक्सीबेंजामिन। हाइपरटेंशन में राजोसिन डॉक्साजोसिन और बेनिग्निन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में कौन सा यूज होती है, टैमसुलोसिन। बीटा ब्लॉक बीटा ब्लॉकर्स की बात करें तो हाइपरटेंशन, एंजाइना, अरिदमिया, पोस्ट एमआई, सीएसएफ, सेलेक्टिव और ग्लूकोमा में कौन सी यूज हो रही है, टीमोलॉल। टीमोलॉल क्या करती है, एक्वस ह्यूमर को, जो एक्वस ह्यूमर है उसको डिक्रीज कर देती है। एंजाइटी, माइग्रेन और प्रोफाइलैक्सिस प्रोपेनोलॉल्स का यूज कर। फिर मिक्स्ड ब्लॉकिंग, लेबिटालॉल, कार्बिडोलॉल, ठीक है, उनका यूज कहाँ हो रहा है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में, सीएचएफ में, मतलब हार्ट के लिए। फिर एडवर्स इफेक्ट की बात करें ड्रग्स का, तो अल्फा ब्लॉकर जो वो क्या होता है, इनका एडवर्स इफेक्ट पोस्टीरियर हाइपोटेंशन, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, नेजल कंजेशन। बीटा ब्लॉकर की बात करें तो बीटा ब्लॉकर्स का एडवर्स इफेक्ट क्या रहेगा, पेडिकार्डिया, ब्रोंकोस्पाज्म, अवॉइडेंस अस्थमा, हाइपोग्लाइसीमिया, अनअवेयरनेस, फटीग, एक रिस्पायरेशन। रिसर्पिन की बात करें तो रिसर्पिन क्या करती है, सीवियर डिप्रेशन, पार्किंसोनिज्म कॉज कर। तो इन ड्रग्स का ये क्या है, एडवर्स इफेक्ट। फिर निमोनिक की बात करें, कैसे हम बीटा ब्लॉकर्स के एडवर्स इफेक्ट को याद रखेंगे, तो एबीसीडी की तरह, एबीसीडी ई की तरह याद रखेंगे। तो देखिए अस्थमा होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, सीएचएफ होगा, डायबिटिक में मास्किंग होगा और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। फिर देखते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, एनएमएस, एंड स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन क्या होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है वो एक ऐसी साइट होती है जहां पर मोटर नर्व कम्युनिकेट करता है स्केलेटल मसल के साथ, और द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोलिन, ठीक है, निकोटिनिक रिसेप्टर पर जाके बाइंड करता है। फिर जो ड्रग्स होती हैं एक्ट करती हैं यहाँ पे कैसे, पहला ब्लॉक ट्रांसमिशन, दूसरा इनहांस ट्रांसमिशन, या फिर वो ट्रांसमिशन को क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, या फिर वो ट्रांसमिशन को क्या करेंगे, इनहांस कर देंगे। जो ब्लॉक ट्रांसमिशन करती हैं वो क्या कर, उससे क्या होगा, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, स्केलेटल मसल्स कर रहे हैं वो क्या होगी, रिलैक्स हो जाएगी। इससे क्या होगा, यूजफुल इन सर्जरी, ताकि सर्जरी में हम यूजफुल हो सके और इंटुबेशन हो सके। इनहांस ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन को जो इनहांस करती है, जैसे कि उससे क्या होगा, ट्रीट डिजीज लाइक मिस्थीनिया ग्रेविस। तो मिस्थीनिया ग्रेविस है उसकी जैसे डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। जो ट्रांसमिशन है उसको इनहांस। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट रखें तो इसमें 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहला नॉन डिपोलराइजिंग कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स, दूसरा डिपोलराइजिंग नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स, फिर अदर्स सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। तो नॉन डिपोलराइजिंग कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स हैं उसको कंसिडर करते हैं डी इवोकुरेरिन जो प्रोटोटाइप्स है, पैनकुरोनियम, एट्राकुरोनियम, क्रूरोनियम, रोकुरोनियम, मीवाकुरेनियम, ठीक है। इसको हम सब सिंपली याद रख सकते हैं। लास्ट में क्या आ रहा है, कुरेनियम, कुरो, ठीक है, कुरोनियम, सब में लास्ट में क्या आ रहा है, कुरोनियम। तो ऐसी ड्रग्स को हम क्या कहेंगे, नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स होती है। सेकंड क्या है, डिपोलराइजिंग नॉन कॉम्पिटिटिव, जिसमें क्या आती है तुम्हारे सक्सेनाइल कोलिन, समिथोन ड्रग्स आती है। फिर अदर सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट में कौन सी ड्रग्स आती है, डाइजीपाम, बेंजोडाइजेपिन, ठीक है, पेक्लोफेन, इजानिडीन और स्पास्टिसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकिंग कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स हैं वो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो कम्पीट विद एसिटाइल कोलिन एंड निकोटिनिक रिसेप्टर एट न्यूरोमस्कुलर। ये जो होती है एसिटाइल कोलिन के साथ कम्पीट करती हैं, ठीक है, निकोटिनिक रिसेप्टर पर, कहाँ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फिर क्या होगा, वो प्रिवेंट करेंगे डिपोलराइजेशन को, इससे क्या होगा, मसल रिलैक्सेशन, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वो नहीं होगी। फिर ये क्या होता है, उससे क्या होगा, ब्लॉक कैन बी रिवर्स, और इस जो ब्लॉक हो रहा है उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं इसके द्वारा, एसिटाइल कोलिन एंजाइम इनहिबिटर के द्वारा। देखिए एग्जाम्पल क्या है, नेओस्टिग्मिन और पेरिडोस्टिग्मिन।
एग्जाम्पल एंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो डी ट्यूबरकुलोलिन जो होता है प्रोटोटाइप्स होता है, लॉन्ग एक्टिंग है, हिस्टामिन को रिलीज कराता है, जिससे क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा। पैनकुरोनियम जो होता है लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है। वाइगोलाइटिक है तो क्या होगा, टेकिकार्डिया होती है। एटाकुरेनियम जो होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग है, जिससे क्या होगा, डिग्रेड बाई हाफ मैनिपुलेशन इन रेनल फ्लो। और जो एटाकुरेनियम है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग है और डिग्रेड होती है हाफ मैन के द्वारा, जो कि सेफ किसमें है, रेनल फ्लोर में। फिर रोकुकुरेनियम जो होता है रैपिड ऑनसेट है, तुरंत काम करती है और यूज करते हैं इंटूबेशन में। इंटूबेशन हम यूज करते हैं। इंटूबेशन का हम सिंपल मीनिंग बताएं तो जब कोई आईसीयू में देखते होगे एक मुंह में पाइप गई होती है, ठीक है, उसी से लोग सांस वास ले रहे होते हैं, ठीक है। तो का मतलब इंटूबेशन का मतलब यही होता है कि हम प्रॉपर एयर की सप्लाई लंग्स तक करते हैं, ठीक है, इंटूबेशन का। निमोनिक की बात करें नॉन डिक्लोराइजिंग ड्रग्स की तो फ्रैंक वीक की तरह हम याद रखें। फिर बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है इसका, हाइपोटेंशन में क्या होगा, में रिलीज होगा तो फ्यूरियर एटाकुरेनियम की ब्रेकिकार्डिया पैनकुरेनियम की वजह से होती है। प्रोलॉन्ग अपीनिया इफ ओवरडोज, अगर ज्यादा दे दिया जाता है तो प्रोलॉन्ग अपीनिया हो जाता है। डिक्लोराइजिंग ब्लॉकर्स क्या होते हैं, जैसे कि सक्सेनाइल कोलिन, सक्सामिथोनियम, ठीक है, ये ड्रग्स क्या करती हैं, डिक्लोराइजिंग ब्लॉकर्स। मैकेनिज्म की बात करें तो कैसे वर्क करती है, ये एक्ट करता है एसिटाइल कोलिन अगोनिस्ट की तरह, जिससे क्या होगा, पर्सिस्टेंट डिक्लोराइजेशन होगा एंड प्लेट का। जो एंड प्लेट होती है हमारे उसमें उसका डिक्लोराइजेशन होगा, तो क्या होगा, फैलसिट पैरालिसिस पैरालिसिस हो सकती है। और इसको नॉट ब्रोकन ब्रोकन डाउन बाय एसिटाइलकोलिन टाइम को नहीं ब्रोक किया जा सकता है एसिटाइलकोलिन टाइम के द्वारा, जिससे क्या होगा, हाइड्रोलाइज बाय प्लाज्मा स्यूडोकोलिनेस्टेज। हाइड्रोलाइज किसके द्वारा होती है, प्लाज्मा स्यूडोकोलिनेस्टेज के द्वारा। फेज की बात करें तो फेज इसमें दो है। पहला क्या है, डिपोलराइजिंग ब्लॉकर, जो कि परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन हो रहा है, तो क्या होगा, फैल्सिकुलेशन होगा, फैल्सिक पैरालिसिस होगा। सेकंड फेज में डिसेंसिटाइजेशन ब्लॉक, रिसेप्टर जो हो गए वो डिसेंसिटाइजेशन होगा, रिजम्बल नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉक करेगा, ठीक। और यूज की बात करें तो रैपिड एंड शॉर्ट एक्टिंग पैरालिसिस इंटूबेशन ईसीटी में यूज करते हैं। फिर देखते हैं एडवर्स इफेक्ट की, तो मसल फैल्सिकुलेशन पाइल्जिया होती है और हाइपरकालेमिया होता है, जो कि डेंजरस है किसमें, बर्न में, ट्रॉमा में और रिनल फेलियर में। हाइपरकालेमिया क्या होती है, जब एक्सेस अमाउंट जो होता है पोटेशियम का हमारे ब्लड में जब बढ़ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरकालेमिया। और मैलिग्नेंट हाइपरकालेमिया जो कि क्या होता है, किसके साथ होता है, हैलोथेन। प्रोलॉन्ग अपीनिया जो कि सीयूडोकोलिन डिफिशियंसी द्वारा होता है। निमोनिक की बात करें एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ फिनाइल कोलिन की, तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, हैम्प की तरह, HAMP, हैम्प का मतलब क्या है, हाइपरकैलेमिया, अपीनिया, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम ऐसे ही नोट्स आप सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेक्चर्स अपलोड करते हैं। धन्यवाद।